तेरे सामने झुकते हैं, तेरी आराधना करते हैं। We thank you for you inhabit the praises of your people. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू तेरे लोगों की स्तुति आराधना में निवास करता है। We thank you for you are here, Lord. हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि तू यहाँ पर है। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश।
थैंक यू फादर। तुझसा कोई नहीं है खुदा। तेरा हर एक वादा पूरा होगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। तेरे शांति के लिए धन्यवाद करते, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते, तेरी दया के लिए धन्यवाद करते। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद करते। तेरी करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते। We love you Lord. We give you this worship accepted as a pleasing sacrifice. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और ये आराधना तुझे देते हैं, स्वीकार कर, तुझे भावने वाली बलि अर्पण की। In Jesus name I pray, amen. We greet you all in Jesus name. हम आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। God has given us a grace that we may come back to our meditations. परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह दिया कि हम फिर से हमारे मनन में आए। This is the middle point ये of जो 7 है years tribulation 7 period. साल का सताव का जो समय है उसका मध्य पॉइंट है। And here will be our rapture. और यहाँ पर हमारा उठा लिया जाना होगा। This is also called Harpazo. इसे अरफाजो भी कहते हैं। And where our rapture will take place. जहाँ पर हमारा उठा लिया जाना होगा। And this is in Greek. Lord's coming is called as an parousia coming. और ग्रीक में इसे प्रभु का आगमन जो है पारूसिया आगमन कहा जाता है। And we have seen that here a fourth trumpet is blown. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चौथी तुरई फूकी गई। Now we are seeing fifth trumpet. और अब हम पांचवी तुरई को देख रहे हैं। This is trumpet fire. ये जो है पांचवी तुरई है। When this fifth trumpet is blown, जब ये पांचवी तुरई फूकी जाएगी, sixth seal is opened. और Seal six, छठवीं मुहर खोली and it जाएगी, continues. And the first O will take place. तो यहाँ पे पहला क्रोध होगा Wrath of Satan will be revealed. और शैतान का जो क्रोध है दिखाई देगा। And there will be war against saints. और संत गणों के विरुद्ध युद्ध होगी। Revelation 9th chapter, first verse. The प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय पहला वचन देखेंगे। fifth angel sounded his trumpet. जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरई फूकी, Then John saw a star fallen from heaven to earth. तो यूहन्ना ने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। This star is और ये जो तारा है not just a star, सिर्फ तारा नहीं है, but this star is a fallen being. पर ये गिरा हुआ व्यक्ति है। This is not literally star. और ये सिर्फ तारा नहीं है, That this star is a fallen angel. कि ये जो तारा है वो गिरा हुआ स्वर्गदूत है। Revelation 12:7. हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 वचन से। Then a war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But the dragon was not strong enough, and no longer was any place found in heaven for him and his angels. And the great dragon was hurled down, an ancient serpent called the devil and Satan, the deceiver of whole world, was hurled to the earth, and his angels with him. फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में से उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। So this is one of the star. और ये तारा गणों में से एक है। This is one of the angel. वो एक स्वर्गदूत है Which is fallen from heaven to earth. जो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा। And this angel was given a key to the pit of abyss.
और इससे अथाह कुंड की कुंजी दी गई that it may open. कि वो खोल सके। As we seen in verse 2, the star opened the pit of abyss, and smoke rose out of it like a smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by the smoke from the pit. उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। So he is having the key to open that abyss. और अथाह कुंड को खोलने के लिए उसके पास कुंजी है। और उसी अध्याय का 11वां वचन कहता है, They were ruled by a king, the angel of abyss. His name in Hebrew is Abdon, and in Greek it is Apollyon. अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपोलियोन है। That abyss is having a king, उस कुंड को एक राजा है commander, जो उसको चलाता है। and that king is the angel of abyss. और वो राजा जो है अथाह कुंड का दूत है। Abaddon means अब्दोन का मतलब है destruction, विनाश, and in Greek Apollyon means destroyer. और यूनानी में अपोलियोन का मतलब है नाश करने वाला। So his name itself speaks what he is. तो उसका नाम खुद दर्शाता है कि वो क्या है। He is the king of that abyss, वो जो है अथाह कुंड का राजा है and he got the keys, और उससे वो अथाह कुंड की कुंजी मिली है। so that he may open up that abyss, कि वो अथाह कुंड को खोल सके। that smoke rose out of it and like a smoke of a great furnace. और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से This pit is very deep. और ये जो कुंड है बहुत ही गहरा है। When two witnesses have finished their testimony, जब दो गवाहों ने अपने गवाही को पूरा किया and that beast that comes out of abyss will war against them. और पशु जो उस अथाह कुंड से बाहर निकलेगा वो उनके विरुद्ध युद्ध करेगा And will have overpower and kill them. और वो उन पर हावी हो जाएगा और मार डालेगा So उन्हें। we are seeing about that same angel or the beast which is coming about out of abyss. और वही जो दूत है उसको हम देख सकते हैं जो अथाह कुंड से बाहर निकलता है, Which we can see in 11th chapter and 7th verse. जो हम 11वें अध्याय के 7वें वचन में देख सकते And हैं। same we can see in 17th chapter and 8th verse. That beast you saw, it was now is no more, but it is about to come up out of the abyss and go to its destruction. And those who dwell on the earth, whose names were not written in the book of the law from the foundations of the earth was made, will marvel when they see the beast that was and is not and yet will be. प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 8वां वचन में हम देख सकते हैं, जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत को उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, पर पशु की उस यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा अचंबा करेंगे। Beast will come out of abyss. पशु जो है उस अथाह कुंड से बाहर This निकलेगा। abyss means a deep pit. और ये जो अथाह कुंड है वो बहुत ही गहरा कुंड है। In Luke 8:31 also, these demons begged Jesus. और लूका रचित शुभ वर्तमान 8वां अध्याय 31 वचन में आत्माएं हैं वो भी
प्रभु यीशु से विनती कर रही थी that do not order them to go into the abyss. कि हमें ये इजाजत मत दे कि हम अथाह कुंड में जाए, हमें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा मत दे। And we can see in 2 Peter 2nd chapter 4th verse, हम देख सकते हैं दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और चौथा वचन, for if God did not spare the angels when they sinned, but cast them into the deep into hell, up placing them in a chains of darkness to be held for judgment. क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। Which Peter here is saying it is also one type of a deep pit. तो जो पत्रस कह रहा है वो भी इस तरह का गहरा कुंड है, Where God did not spare that angels that disobeyed him or that sinned, जहाँ पर परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, but cast them into deep pit into hell, placing them into chains of darkness to be held for judgment. पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। We know that these stars are not just stars. तो हम देख सकते हैं कि ये जो तारे हैं वो सिर्फ तारे नहीं हैं, Star is about speaking of angel, और ये तारा जो है वो स्वर्गदूत के बारे में and it कहता says है, when it opened the pit, और वो कहता है कि जब अथाह कुंड को खोला गया the smoke ran out of it, उसमें से धुआं निकला, and smoke arose out of it like smoke of great furnace, उसमें से अंधकार में धुआं बाहर निकला, and the sun, air were darkened by the smoke from the pit. और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। So smoke darkens the sun and the air. तो जो धुआं अथाह कुंड से निकलता है वो सूर्य और हवा को अंधकार में कर So देता है। this smoke is nothing else but teaching. ये जो धुआं और कुछ नहीं है पर शिक्षण है। That teaching which comes from the abyss, वो जो शिक्षण अथाह कुंड से बाहर निकलता है it darkens sun and the air. वो सूर्य और वायु को अंधकार में कर देता है, धुंधला कर देता है, That we can't see clearly. और हम साफ रीति से देख नहीं सकते। When you don't have a proper teaching, your eyes are blurred. जब आपको सही शिक्षण नहीं मिलता तो आपकी आंखें जो है वो अंधकार में हो जाती है। If people doesn't have truth, their eyes are blurred. जब लोगों को सच्चाई नहीं मालूम होती है तो उनकी आंखें अंधकार में हो जाती है। For Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, you will know the truth and truth will set you free. आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको छुटकारा देगा। Truth can set us free. सत्य हमें छुटकारा दे सकता है, Only truth. केवल सत्य। When you have a true teaching, जब आपको सही शिक्षण मिलेगा it sets you free. वो आपको छुटकारा देगा, It gives you a clear vision. वो आपको साफ दर्शन देगा, You can see clearly. आप साफ रीति से देख सकते But the हैं। teaching which comes, the doctrine which comes from base, पर जो शिक्षण अथाह कुंड से निकलता है that is a false doctrine. वो जो है झूठा शिक्षण है, That false doctrine comes from hell. और वो झूठा शिक्षण जो नरक से निकलता है, That smokes makes blur in the vision of many people, creating blindness to them. और वो जो धुआं निकलता है बहुत सारे लोगों को अंधकार में कर देता है, उनके ऊपर अंधापन लेकर आता है That they may not see clearly. कि वो साफ रीति से देख नहीं सके। That the people who are having the teaching or who hear the teaching from the hell, they will be deceived. जिन लोगों को उस अथाह कुंड का शिक्षण मिलता है वो फंसाए जाएंगे। And that's why Bible says many shall be deceived in the last days.
इसीलिए बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग फंसाए जाएंगे। They will be deceived because of the blindness. अंधापन के कारण वो फंसाए जाएंगे। Blindness came because of the false teaching. अंधापन इसलिए आता है झूठे शिक्षण की वजह से। We know, as Corinthians 4:4 says, हम जानते हैं जैसे कुरिन्थियों का पत्र 4:4 कहता है, that the God of this age इस दुनिया का जो देवता है has blinded the minds of unbelievers, उसने अविश्वासियों का मन अंधा कर दिया है, so they cannot see the light of gospel of the glory of Christ. ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। The one who is the very image of God. वो जो खुद परमेश्वर का स्वरूप है, That image, if people will see, और उस स्वरूप को अगर लोग देखते हैं they will be saved. वो बचाए जाएंगे। And that's why the blindness is created, that they may not see the glory of Christ. और वो अंधापन इसलिए उनमें डाला गया है कि वो परमेश्वर की महिमा को देख नहीं That they may not सके, see the light of the gospel of glory of Christ. वो अंधापन ऐसा छा गया है कि ताकि वो मसीह यीशु का जो तेजो में सुसमाचार है उसका प्रकाश उन पर नहीं चमके, That they may be blind and they may be destroyed. कि वो अंधे हो जाए और नाश हो जाए। Because as his name is destruction, जैसे उसका नाम है विनाश, as his name is destroyer, जैसे उसका नाम है नाश करने वाला, so he is destroying people with wrong teaching तो वो लोगों को नाश कर रहा है गलत शिक्षण से and giving a wrong teaching to them. और उन्हें गलत शिक्षण दे रहा है। And that teaching has come from the abyss, और वो जो शिक्षण आया है वो अथाह कुंड से आया which है, create blindness. लोगों को अंधा कर रहा है। Out of that teaching, उस शिक्षण में से, out of that smoke, उस धुएं में से locusts descended on earth, पृथ्वी पर टिड्डियां निकली and they were given power like that of a scorpion of the earth. और उन्हें विषुओं की सी शक्ति दी गई पृथ्वी पर। So this will be the torment and the torture will take place when that abyss is opened. तो जब अथाह कुंड खोला जाएगा ये सताव शुरू होगा। You know what locusts are? आप जानते हैं कि टिड्डियां क्या है, Then, but which we are reading now पर जो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ in पर Revelation 9th chapter, प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय it में, will be entirely different than what we see right now. तो वो बिल्कुल अलग होगी। These locusts ये जो टिड्डियां होगी will not eat grass. वो घास नहीं खाएगी, They will not feed on vegetables or trees. वो पेड़ों पर पाली नहीं जाएगी। They are not like a ordinary locusts. वो जो है सर्वसाधारण टिड्डियां नहीं है। Even they are not like the locusts as we read in Exodus. और वो जो निर्गमन में हमने टिड्डियां पढ़ी वैसी भी नहीं है। In Exodus 10th chapter, निर्गमन 10वां अध्याय 3rd to 20 verse, 3 वचन से 21वें वचन तक we can see the plague has come. हम देख सकते हैं कि वहाँ पर महामारी आ That गई। 8th plague, जो 8वीं it महामारी is due to थी, the locusts. So that locusts, और वो जो टिड्डियां थी they destroyed every green plant and herb and trees. उन टिड्डियों ने हर हरे पेड़ को, हर पौधों को नाश कर दिया। But these which we are seeing in Revelation 9, पर जो 11, टिड्डियां हम 9वां अध्याय में देख रहे हैं, this is having a king. उन्हें राजा है। According to Proverbs 30:27, नीति वचन 30वां अध्याय और उसका 27वां वचन के अनुसार locusts have no kings.
टिड्डियों को कोई भी राजा नहीं होता, yet they advance in formation. पर फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। But these locusts having a king. पर ये जो टिड्डियां हैं उन्हें राजा है। These are very different locusts. पर ये जो टिड्डियां हैं बिल्कुल अलग है। These locusts have no effect of fire or smoke on them. और इन टिड्डियों के ऊपर आग और धुएं का कोई असर नहीं होता। We can see from 2nd to 11th verse. हम दूसरे वचन से लेके 11वें वचन तक देख सकते हैं। These locusts are spirit beings. और ये टिड्डियां जो है आत्मिक चीजें, ये शारीरिक नहीं है। These are different than what we know. और ये जो है हम जानते हैं उनसे भिन्न है, अलग These है। locusts are indestructible. और ये टिड्डियों को नाश नहीं किया जा सकता। They follow the commands of their king. और ये टिड्डियां अपने राजा की आज्ञा मानते हैं। They have a power to torment men like scorpions. और उनके पास सामर्थ्य है कि वो मनुष्य को बिच्छू जैसा दे सके। Their bodies are like horses. और उनके जो शरीर है वो घोड़े जैसे Their है। heads are like men. और उनका जो सर है, मस्तक है, वो मनुष्य जैसा है। Their crowns are of crowns of gold. और उसका मुकुट जो है सोने के जैसा है। Their hair like a woman. और उसके बाल जो है वो स्त्री जैसे हैं। Their teeth like lion. और उसके जो दांत हैं वो सिंह जैसे Their हैं। breastplate of iron. पहनावा लोहे का है। And they have wings. उनके पास पंख है। They have tail. उनको पूंछ है। And the tail is like a tail of a scorpion stings. और उस पूंछ पर बिच्छुओं का डंक लगे हुए उनका हैं। then they fly, it sounds like thunders. और जब वो उड़ते हैं तो हवाओं की से आवाज आती है। Revelation 9:4 says, प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 4था वचन they कहता were है, told not to harm the grass of the earth or any plant or tree, but only those who did not have the seal of God on their foreheads. उनसे कहा गया कि पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। They can't touch anyone who is having a seal of God. वो उस किसी को भी छू नहीं सकते जिसके माथे पर परमेश्वर की मुहर है। Many a times tree is compared with God's people. क्योंकि बहुतों बार वृक्ष को या पेड़ को परमेश्वर के लोगों से उनकी तुलना की गई You will be है। like a tree that is planted by the riverside. In Jeremiah it says, इर्मया 8 कहता है कि आप ऐसे वृक्ष होंगे जो नदी के किनारे लगाया so जाता they है। are not allowed to touch God's people. तो उन्हें परमेश्वर के लोगों को छूने की इजाजत नहीं That होती। foolish virgins, no, वो जो मूर्ख कुंवारियां थी ना, they were left out virgins. वो जो बाकी बची हुई कुंवारियां थी, 5 wise virgins entered in. 5 जो ज्ञानी कुंवारियां थी वो अंदर प्रवेश की, But that remaining 5 were outside. पर वो 5 बाकी बची हुई बाहर ही रह They गई were unable to go inside. और वो अंदर नहीं प्रवेश करने पाई। But God said not to touch them. पर परमेश्वर ने कहा कि उन्हें नहीं छूना। They were not allowed to touch green grass, harm any green grass of earth or any plant or tree, but they can harm only those who did not have a seal of God on their forehead. वो उन्हीं को तकलीफ दे सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। We should be very confident in God. हम परमेश्वर में बहुत ही धैर्यशील होना We चाहिए। should be very strong in the Lord. हम बहुत ही दृढ़ रहना चाहिए For परमेश्वर में, always God is God. क्योंकि परमेश्वर ही परमेश्वर है। No one can overpower God. कोई भी परमेश्वर के सामर्थ्य के परे नहीं है। In this word we can see that God has kept a hedge.
और हम देख सकते हैं इस वचन में कि परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है। hedge on grass of the earth, hedge on any plant or tree. उसने हरियाली के ऊपर, पेड़ों के ऊपर और जिसके ऊपर, जिस मनुष्य के ऊपर, पौधों के ऊपर And बाड़ा बांधा all है। those who have a seal of God. और उन सबों के ऊपर जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर है, When we go उसने through- बाड़ा बांधा When है। we go through Job, 1st chapter 9 to 11th verse, अय्यूब पहला अध्याय 9वें वचन से पढ़ते हैं we can see that God has kept a hedge around Job. कि परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा है। And Satan can see that hedge. और शैतान जो है उस बाड़े को देख सकता है। That's why in 9th verse Satan says to God, इसीलिए 9वें वचन में शैतान परमेश्वर से कहता है, does Job fear God for nothing? क्या अयुब परमेश्वर से यूं ही डरता है? 10th verse he says, have you not placed the hedge on every side around him and his household and all that he owns? You have blessed him, blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। Here very clearly says that God has placed hedge on every side around him, his household, and all that he owned. तो इस वचन में साफ रीति से मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ने अय्यूब के घराने के चारों ओर बाड़ा बांध दिया था। उसकी संपत्ति, उसके बच्चों के ऊपर, हर चीज पर उसने बाड़ा बांधा था। That's why in Revelation we know that locusts can't destroy everything. तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में हम जब देखते हैं 4थे वचन में कि वो जो टिड्डियां थी वो हर चीज को नाश नहीं कर सकती। They are only allowed to destroy those who don't have the seal of God. वो उन्हीं को नाश कर सकती है जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। You can see that God kept the hedge. तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है। When you read the book of Job, जब आप अय्यूब के पुस्तक को पढ़ते you हैं can see there are multiple of hedges God kept. तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बाड़े परमेश्वर ने बांधे हैं। That hedges are removed और वो बाड़े निकल जाते हैं due to the mistake or a sin of a people or due to some cause. वो बाड़े मनुष्य- पाप के कारण या कुछ गलती के कारण या कुछ कारण से वो निकल बाड़े निकल जाते जाते हैं। But God kept a hedge. पर परमेश्वर ने बाड़ा रखा है। God keeps hedge परमेश्वर बाड़ा रखता and है there are layers of hedge और बहुत सारे बाड़े हैं over Job अय्यूब के ऊपर। until and unless the hedge is removed. जब तक वो बाड़ा नहीं निकलता Satan can't touch. शैतान छू नहीं सकता। No power can touch. कोई सामर्थ्य छू नहीं सकता। These locusts ये जो टिड्डियां हैं were given a power to torture for 5 months. उन्हें सामर्थ्य दिया गया था कि वो 5 महीने तक सताए। When we read from Revelation 9 chapter 4 to 11, जब हम प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय 4 से 11 वचन तक पढ़ते 5 हैं, months, 5 महीना, we can see very clearly God appointed spirits. और हम साफ रीति से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने समय को बनाकर रखा 5 है। months means 5 महीना मतलब 150 days. 150 दिन। And their torment was like a sting of a scorpion. और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छुओं के डंक। In those days, men will seek death and will not find it. उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे पर नहीं पाएंगे। They desire death, but death will not come to them. मरने की लालसा करेंगे पर मृत्यु उनसे भागेगी। Those who don't have a seal on their forehead, they desire death, but they will not die. जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है
वो मृत्यु की इच्छा रखेंगे पर वो मरेंगे नहीं Death will escape them. और मृत्यु उनसे भागेगी And the locusts look like a horses prepared for battle. उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे हैं With something like a crowns of gold on their heads. और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे Their faces were like the faces of men. और उनके मुंह मनुष्य के से थे They had a hair like that of women. उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे Their teeth like those of lions. और दांत सिंहों के दांतों जैसे They थे। also had a breastplate like a breastplate of iron. वे लोहे के जिलम पहने थे And sound of their wings were like a roars of many horses and chariots rushing into battle. और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते थे They had tails with the stings like a scorpions. उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे Which had the power to injure people for 5 months. और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछ में थी God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा Only we need to be strong, केवल हमें मजबूत रहना है knowing that our God has kept a hedge around us. ये जानते हुए कि परमेश्वर ने हमारे चारों ओर बाड़ा बांधा है God cares for us. और परमेश्वर हमें संभालता If the है hedge is removed, अगर वो बाड़ा निकाल दिया जाएगा then destruction. तो नाश है Then gone. फिर गया God kept a hedge. परमेश्वर ने बाड़ा बांधा A है hedge for his people. बाड़ा उसके लोगों के But लिए those who don't have a seal of God on their forehead, पर वे जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं है in that time उस समय they will be tortured. वो सताए जाएंगे The pain will be so much और इतना दर्द होगा that they पीड़ा will होगी seek death, कि वो मृत्यु को ढूंढेंगे but the death will escape. पर मृत्यु उनसे भाग जाएगी Grow strong in the Lord. प्रभु में आप बढ़ते जाइए Be strong in the Lord. पर प्रभु में आप मजबूत Be रहिए strong in His faith. उसके विश्वास में आप बलवंत रहिए That Lord will never leave you nor forsake you. और ये परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं Stand त्यागेगा faithfully to Him. विश्वास के साथ विश्वसनीय बनकर खड़े रहे Don't leave Him. उससे छोड़े नहीं Don't turn away from Him. उससे पीछे नहीं मुड़े Be faithful to Him. और उसके साथ विश्वसनीय रहे He who called you is able to protect you. क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो आपको बचाने में समर्थ है Satan can see the hedge around you. और शैतान आपके चारों ओर बाड़े को देख रहा है You might not have seen, शायद आपको नहीं मालूम होगा but God has placed the hedge. पर परमेश्वर ने आपके चारों ओर बाड़ा बांधा है Just thank Him. सिर्फ उसे धन्यवाद दे Trust Him. उस पर भरोसा करे How beautiful His word is. कितना सुंदर है उसका वचन Even though I go through the valleys of shadows and death, मैं मृत्यु की घाटी से क्यों न गुजरूं I shall not be afraid. मैं बुराई से नहीं डरूंगा Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद for करते strength हैं which you gave जो सामर्थ्य तूने दिया and your presence here, Lord. और तेरी उपस्थिति यहाँ पर Thank you for every promise with which you promised us. हम धन्यवाद करते हैं हर एक उस सभी वचन के लिए जो तूने हमारे लिए रखा Thank you for your word which you gave to us, Lord, धन्यवाद करते हैं वचन जो तूने हमें दिया that we may see, कि हम देख सके read, पढ़ सके meditate, मनन कर सके learn, Lord. और सीख सके Thank you for each and every one here, Lord. यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए धन्यवाद Thank you for your precious people. तेरे कीमती लोगों के लिए धन्यवाद You are mindful of them. तेरा मन उनसे बड़ा है You kept a hedge around them. तूने उनके चारों ओर बाड़ा रखा है Oh, Father, how great you are. हे पिता कितना महान है How तू wonderful you are. कितना अद्भुत है तू Thank you for preparing us all for the rapture, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबों को उठा दिए जाने के लिए तैयार कर Thank रहा you for है making us wise virgins, Lord. और धन्यवाद करते हैं कि तू हमें ज्ञानी कुंवारियां बना रहा है Thank you for making us like a Philadelphia church. धन्यवाद करते हैं कि तू हमें
फिलडेल्फिया कलीसिया बना रहा है। Thank you for giving us a spiritual protection, Lord. और धन्यवाद करते हैं कि तू हमें आत्मिक सुरक्षा दे रहा है। Thank you for your hedge all around us. और धन्यवाद करते हैं तेरे बाड़े के लिए जो हमारे चारों ओर है। Thank you for your hedge around their health, Lord. और धन्यवाद करते हैं तेरा बाड़ा जो उनके सेहत के लिए है। Thank you for your hedge around their life, Lord. उनके जीवन के चारों ओर बाड़े के लिए धन्यवाद। Thank you for your hedge around their spiritual life, physical life, material life, Lord. आत्मिक, शारीरिक और व्यवहारिक जगह पे तूने बाड़ा रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। You are good God. तू अच्छा परमेश्वर है। Thank you for your faithful God. धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू विश्वसनीय पिता है। We worship you and we praise you. हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते। Once again, we thank for each and every child here, Lord. फिर से हम यहाँ पे मौजूद हर तेरे बच्चे के लिए धन्यवाद करते We हैं। thank you for everything that is concerned with them, Lord. हम धन्यवाद करते हैं हर उन बातों के लिए जो उनके साथ जुड़ी है। You kept a hedge around them. तूने उनके चारों ओर You बाड़ा kept a रखा protection है। around तूने them. सुरक्षा रखी We है। thank you for your presence. हम तेरी उपस्थिति के लिए Let धन्यवाद your करते children be हैं। blessed. तेरे बच्चे आशीषित हो Let your जाए children be stand strong in this end of the end days. और तेरे बच्चे इस अंतिम दिनों में मजबूत हो जाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।